स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास +2 और हम एनसीईआरटी की बुक्स ले रहे हैं। तो इसके लिए पहले बेटा हम ना बेसिक ले रहे हैं कुछ। तो बेसिक हमारा क्या था, जैसे एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर जो एंगल होता है वो जो वेरियस हमारे कोऑर्डिनेट हैं उनमें हम किस एंगल को किस टाइप पे लिखते हैं, फिर कौन एंगल या कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, ये हमारी प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहले हम इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो एज यू नो वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। कुछ पहले बेसिक ले रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं हम आपके, और टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट क्वाड्रेंट्स। There are 4 quadrants. First quadrant, second quadrant, third quadrant और fourth quadrant। अब कोई भी एंगल, कोई भी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा यदि वो 0 to π/2, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो π/2 को आप 90 डिग्री भी कह सकते हैं, 0 to π/2। इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक मेथड और है आपका 2π + थीटा। एज यू नो ये जो हमारा एक रिवॉल्यूशन होता है पूरा, ये बेटा 360 का होता है। तो जैसे ये रिवॉल्यूशन पूरा होगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। तो 2π + थीटा का मतलब 360 + थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट π/2 + थीटा और π - थीटा। ध्यान रहे बेटा, π इज इक्वल टू 180 डिग्री। π इज इक्वल टू 180 डिग्री। π/2 आपका 90 हो गया, 2π आपका 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, π/2 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, π - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए बेटा, π + थीटा (3π/2 - थीटा। ये प्रत्येक क्वाड्रेंट हमारे 90 के हैं। जैसे ये 90 हो गया, अभी सेकंड में आ गए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बन जाएगा। तो 180 माइनस यानी 180 से कम रहेगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। 3π/2 का मीनिंग 270, 270 माइनस रहेगा तो भी थर्ड ही रहेगा। और π+, क्योंकि पाई तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, π+ है तो भी थर्ड आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट, थ्री π/2 + थीटा 2π - थीटा। और बेटा एक और है इसका फोर्थ क्वाड्रेंट का, वो है -थीटा। हमने +1 में पढ़ा था
एंगल की दो डायरेक्शन होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। तो जो हमारी अपवार्ड डायरेक्शन होती है एंगल की, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है अपवार्ड, नीचे से ऊपर की ओर। ये हमारा पॉजिटिव थीटा होता है बेटा, और एक हमारी होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारा नेगेटिव थीटा होता है। तो जब आपका थीटा अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करेगा, यहाँ से आप डाउनवर्ड यूँ आएंगे, तो ये डायरेक्शन देखिए आप कौन सी है, ये डायरेक्शन है आपकी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस थीटा रहेगा इसमें। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये नोट करें, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल 0 से 90 डिग्री, 0 टू π/2, π/2 का मीनिंग 90 डिग्री, या फिर 2π प्लस। बेटा ये जो 0 टू π/2 इसको क्लियर करना, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि π/2 माइनस थीटा, यानी 90 से कम रहेगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। ओके, 0 टू π/2 या फिर π/2 माइनस थीटा या फिर 2π प्लस थीटा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा। उसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट π/2 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस थीटा, 90 से मोर होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, या फिर पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट होगा आपका पाई प्लस थीटा यानी 180 प्लस थीटा, या 3π/2 माइनस थीटा यानी 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा 270 प्लस यानी 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा। और एक हमने आपको डायरेक्शन बताई थी, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगी यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी वो माइनस थीटा, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा आपका। ओके, अब हमने एक सेंटेंस बनाया हुआ है इन 4 क्वाड्रेंट्स के लिए। वो क्या है सेंटेंस? जैसे ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने वो जो सेंटेंस बनाया है वो क्या है? आफ्टर का ए ले लिया बेटा हमने, आफ्टर स्कूल एस ले लिया, टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी जैसे आपकी स्कूलिंग के बाद में आपका कॉलेज स्टार्ट होता है। इसको ध्यान रखने के लिए आप ये नोट कर सकते हैं कि आफ्टर योर 10+2 स्कूलिंग आपकी कंप्लीट हो गई 10+2, उसके बाद में आपको कॉलेज जाना होता है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, बेटा आल्स का मतलब है सभी, यानी 6 के 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 के 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेक थीटा सभी पॉजिटिव रहेंगे। एस स्टैंड फॉर साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। ये दो पॉजिटिव रहेंगे, साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, ये प्लस के रहेंगे। बाकी जो रिमेनिंग 4 है वो नेगेटिव रहेंगे। टी स्टैंड फॉर टेंजेंट थीटा, और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा, ये आपके पॉजिटिव रहेंगे। बाकी 4 जो रिमेनिंग है वो नेगेटिव रहेंगे। CO स्टैंड फॉर कोस थीटा,
और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये दो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेंगे आपके, और बाकी जो 4 बचे हैं वो आपके नेगेटिव रहेंगे। एक बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम है उनके बारे में, हमारे ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके बारे में हमने डिटेल यहाँ किया था कि कोई भी एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे लिखा जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे, थर्ड में ऐसे और फोर्थ में ऐसे। अब ये 4 क्वाड्रेंट है हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक सेंटेंस हमने बनाया हुआ है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव, 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सभी के सभी पॉजिटिव रहेंगे, एस स्टैंड फॉर साइन थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव, जो रिमेनिंग 4 है वो नेगेटिव, टी स्टैंड फॉर टेन थीटा, कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, CO स्टैंड फॉर कोस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब बेटा इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है और वो है आपका रेशियो या फिर टी रेशियो, आप इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी कह सकते हैं। टी रेशियो चेंज एट, बेटा एक तो ये चेंज होंगे π/2 पे, दैट इज 90 डिग्री पे, एंड एक ये चेंज होंगे बेटा 3π/2 पे, दैट इज 270। यानी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो π/2 पे और 3π/2 पे चेंज हो जाएंगे। और वो चेंज कैसे होंगे बेटा, जो आपका साइन थीटा है वो चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, और जो कोस है वो चेंज हो जाएगा साइन में। हमने डबल एरो मार्क दे दिए बेटा। यदि आपके पास 90 डिग्री या π/2 आता है और इसी प्रकार आपके पास 270 या 3π/2 आता है, तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे, साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार आपका टेंजेंट थीटा चेंज हो जाएगा बेटा कोट में, यानी कोटेंजेंट में, और आपका कोट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में, यानी टेंजेंट में। इसी प्रकार आपका सीकेंड थीटा चेंज हो जाएगा कोसेक में, और आपका कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। ठीक है, ये हमारे रेशियो जो चेंज होने थे उनका रूल है। ओके, साइन थीटा चेंज होगा कोस थीटा में, कोस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, टेंजेंट थीटा चेंज होगा कोट थीटा में, कोट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में, सीकेंड थीटा चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। ठीक है, अगर 90 और 270 आते हैं तो उसके बाद में आप लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, इसको बेटा नोट चेंज भी कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नोट चेंज एट, यदि आपका पाई आता है बेटा, यानी 180 पे ये चेंज नहीं होंगे, 180 पे चेंज नहीं होंगे बेटा, और 2 पाई यानी 360 पे भी चेंज नहीं होंगे। 180 पे चेंज नहीं होंगे, 2 पाई यानी 360 पे भी चेंज नहीं होंगे। ओके, तो ये हमने आपको एक थोड़ा सा बेसिक बताया। अब जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है उस पर अभी हम आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा और रहता है बेसिक हमारा, एक्सरसाइज और बाद में कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा और बचता है बेसिक हमारा, वो और देख रहे हैं हम। अभी हमने जैसे लास्ट ईयर पढ़ा था, ये +1 में ये पढ़ा था कि जो हमारा साइन एक्स है
उसकी जो रेंज होती है बेटा, साइन एक्स की जो रेंज है -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स और साइन एक्स लेस देन इक्वल टू +1। ठीक है, ये हमारा साइन फंक्शन है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारे साइन एक्स की रेंज है बेटा। रेंज स्टैंड फॉर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, यानी साइन एक्स की ये रेंज है बेटा, क्योंकि हम इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम आपको एक बार फंक्शन का थोड़ा सा बता रहे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन होती है बेटा, ए मैपिंग एफ फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट x टू ए नॉन एम्प्टी सेट y such that every element of x is associated to a unique element of y is called function। हमने अपनी +2 की फर्स्ट यूनिट में जो हमने आपको रिलेशन और फंक्शन करवाया था, उसमें हमने फंक्शन आपको बताया था, एक ऐसी मैपिंग, एक ऐसा रूल फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट x टू ए नॉन एम्प्टी सेट y by which every element of x is associated to a unique element of y written as f of x is equal to y for every small x belongs to capital X और small y belongs to capital Y। ये हमारा फंक्शन था। अब क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स फंक्शन, हमने इसी फर्स्ट यूनिट में ही, हमने अपनी फर्स्ट यूनिट में ही इनवर्स फंक्शन को डिफाइन ऐसे किया था, ए मैपिंग एफ इनवर्स फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट y टू ए नॉन एम्प्टी सेट x। ठीक है, रिटर्न एज एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x। बेटा हम एक चीज नोट कर रहे हैं, फंक्शन में कैपिटल X डोमेन था और y इसकी रेंज थी, और ध्यान करें इनवर्स फंक्शन में ये रेंज तो डोमेन बन गई और जो डोमेन था वो रेंज बन गई। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। हमने अपनी +1 में ये पढ़ा था -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो साइन इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स जो आएगा हमारा, उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू कह सकते हैं या रेंज कह सकते हैं बेटा आप, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज, ये क्लोज इंटरवल का सिंबल है बेटा। आप ये देखेंगे कि आपका साइन x -1 वैल्यू किस एंगल पे ले रहा है। आपको पता है साइन 91 होता है, साइन 91 होता है बेटा, और ये माइनस लग रहा है तो नेगेटिव साइन आप लगाएं और ये यहां पे लिखें π/2। ठीक है, 1 वैल्यू आपका साइन थीटा π/2 पे लेता है बेटा, और ये आपका जो है साइन इनवर्स x की रेंज आ गई। ओके, ये हमने ध्यान रखना है, साइन इनवर्स x की ये रेंज आ गई। इसी प्रकार अभी हम कोस इनवर्स पे जा रहे हैं, तो हमारा कोस x का भी यही रेंज रहती है। कोस x की बता रहे हैं बेटा, -1 लेस देन इक्वल टू कोस x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब कोस इनवर्स की रेंज लिखेंगे हम, कोस इनवर्स x इज, ठीक है, आपने ये देखना है कि आपका कोस थीटा किस एंगल पे ये वैल्यू 1 लेता है। बेटा ध्यान करेंगे 0 डिग्री पे, कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो यहां भी आप क्लोज इंटरवल लगाएंगे 0। बेटा आपका कोस थीटा -1 वैल्यू किस एंगल पे लेता है, पाई पे लेता है बेटा, कोस पाई -1 यानी कोस 180, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पाई और ये आपका इंटरवल क्लोज। तो ये दो आपने रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू सीखी, साइन इनवर्स x की -π/2 से π/2। आप ये ध्यान रखेंगे, ये वैल्यू -π/2 पे, आपका साइन थीटा -1 लेता है -π/2 पे, ये वैल्यू π/2 पे, आपका साइन थीटा 1 वैल्यू लेता है π/2 पे। ओके, कोस इनवर्स x।
आपका जो कोस इनवर्स एक्स है वो ये आपके कोस एक्स की रेंज है, तो ये 1 वैल्यू लेता है 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे 0 लिखा, -1 लेता है पाई पे, तो ये आपने ये लिखा। उसके बाद में आपने क्या करना है, जो आप रेंज लिखेंगे, हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो 2 की हमने लिख दिए बेटा। अब हमने तीसरे की कैसे लिखनी है, देखो साइन इनवर्स एक्स की एज इट इज लिखिए, इंटरवल आप ओपन बनाएं, यही रेंज आपने लिखनी है। टेन इनवर्स की रेंज लिखते समय साइन इनवर्स एक्स की रेंज लिखेंगे, बस ओपन इंटरवल लगाना है, रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स। -π/2 और π/2, ध्यान रहे बेटा ये आपका ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है बेटा ये। इसी प्रकार कोट इनवर्स, आपने कोस इनवर्स वाली लिखनी है, ओपन इंटरवल लगाना है, 0 से पाई का ओपन इंटरवल। अब हमारे आगे आते हैं सीकेंट इनवर्स एक्स। सीकेंट इनवर्स में क्या करना है, आपने कोस इनवर्स वाली एज इट इज लिखिए, क्लोज इंटरवल के साथ लिखिए, 0 से पाई, बट इसमें से आपने π/2 को माइनस करना है। बेटा हमने सेट में पढ़ा था डिफरेंस ऑफ सेट a - b। a - b की जो डेफिनेशन थी आपकी वो क्या थी बेटा, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो सीकेंट इनवर्स की रेंज आप लिख रहे हैं 0 से पाई का क्लोज इंटरवल छोड़ करके π/2। सवाल ये आता है जी आप π/2 को छोड़ क्यों रहे हैं, इसको माइनस क्यों कर रहे हैं। सीकेंट थीटा होता है बेटा आपका 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अब थीटा π/2 पे 1/cos π/2, cos π/2 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, इसलिए हमने इस π/2 को माइनस किया है, इसलिए हमने π/2 को माइनस कर दिया। इसी प्रकार आपका कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स की रेंज रहेगी, आपने साइन इनवर्स की रेंज को लिखना है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और बेटा इसमें आपने 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें आपने 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा, और आपको पता है कि थीटा 0 डिग्री पे साइन 0 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, इसलिए हमने 0 को माइनस कर दिया। तो ये जो रेंज थी ये एक बार इनको बताना बहुत ज़रूरी था, एक्सरसाइज में हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ये आपने रिमेंबर करनी है, ये आपके ध्यान में रहने चाहिए, याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2, कोस इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई, दोनों में क्लोज इंटरवल है बेटा। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2, कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स वाली रेंज आ जाएगी, ओपन इंटरवल हो जाएगा। कोट इनवर्स एक्स में कोस इनवर्स एक्स वाली रेंज आएगी, ओपन इंटरवल हो जाएगा। सीकेंट इनवर्स एक्स में कोस इनवर्स की एज इट इज क्लोज इंटरवल 0 से पाई, बट π/2 को माइनस करेंगे। कोसेक इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स की रेंज आ जाएगी, क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2, 0 को माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये तो हुए आपकी रेंज के। उसके बाद में यदि आपके पास ऐसा फंक्शन आता है साइन इनवर्स साइन थीटा, बेटा ये थीटा बन जाएगा इफ थीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स।
साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा बनेगा यदि आपका ये थीटा, ये वाला थीटा बेटा, ये थीटा साइन इनवर्स की रेंज को बिलोंग करेगा। रेंज हमने आपको ये बता दी है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। इसी प्रकार कोस इनवर्स का भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स, 0 से पाई का क्लोज। ये कॉन्सेप्ट बेटा 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे लागू होंगे। ओके, ये वन जब बनेंगे जब आपका ये जो एंगल थीटा है ये साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग करेगा, ये थीटा कोस इनवर्स की रेंज में बिलोंग करेगा, तो कोस इनवर्स और कोस 1 बन जाएंगे, ये थीटा बच जाएगा। ओके, ये टेन इनवर्स पे भी यही कॉन्सेप्ट है, यानी टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा बेटा इफ थीटा बिलोंग्स टू, अब टेन इनवर्स की रेंज ये है बेटा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल बेटा। ओके, तो ये हमने आपको थोड़े से बेसिक बताए। अब हम आपके एक्सरसाइज ले रहे हैं।